हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जागर कॉल करार में। दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड यानी कि देवताओं की भूमि। देवभूमि उत्तराखंड दोस्तों जितना अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए मशहूर है, उतना ही यह यहाँ पर विद्यमान अनेकों धार्मिक स्थलों, अनेक नदियों के संगमों, अनेकों प्रकार की नदियों, अनेकों तीर्थ स्थानों, अनेकों वैदिक छोटे बड़े मंदिरों, धामों, अनेक देवी देवताओं, शक्तियों, शक्तिपीठों के लिए जो है प्रसिद्ध है दोस्तों। जिन शक्तियों का दोस्तों, जिन तीर्थ स्थलों का, जिन मंदिरों का, जिन धामों का, शक्तिपीठों का, देव शक्तियों को लेख जो है अनेकों महापुराणों में, वेदों में, ग्रंथ में जो है देखने को मिलता है, जानकारी जो है इनकी मिलती है दोस्तों। दोस्तों ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि वही देव शक्तियां जो है उनका अंश जो है सूक्ष्म रूप से जो है आज भी देव शक्तियों के रूप में देवभूमि में कण कण में वास करता है दोस्तों। और वो देव शक्तियां जो होती है अलौकिक शक्तियों के साथ जो है तरह तरह से जो है लोगों की सहायता करते हैं, उनका जो है जीवन यापन में मार्गदर्शन करते हैं दोस्तों। जो दोस्तों जिस तरह से जो है भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम ने भी जो है इस मृत्यु लोक में जो है जन्म लेकर, अवतार लेकर जो है अनेकों तरह की लीलाएं धरती पर धरतीवासियों को दिखाई और अनेकों तरह के लोगों के लिए प्रेरणादायक जो है कर्म किए और लोगों की तरह तरह से जो है रक्षा करी, उनका मार्गदर्शन किया। तो उसी तरह से जो है देवभूमि में उत्तराखंड में जो है अधिकांश देवी देवताओं ने जो है इस धरती पर, इस देवभूमि उत्तराखंड में जन्म लिया, अवतार लिया और अनेकों तरह से जो है लोगों को अपनी लीलाएं दिखाई, अपनी वीर गाथाएं दिखाई। तो और अनेकों तरह से जो है लोगों का जो है मार्गदर्शन किया और तत्काल में भी लोगों के द्वारा जो है उनको देव स्वरूप जो है पूजा गया दोस्तों। तो ऐसा माना जाता है दोस्तों कि उन्हीं देव शक्तियों का जो है सूक्ष्म रूप, ज्योत रूप जो है आज भी उत्तराखंड में जो है देव शक्तियों के रूप में रहता है और लोगों की जो है तरह तरह से जो है सहायता करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, उनके ऊपर जो आने वाली जो है आई हुई समस्याओं का जो है अनेकों प्रकार की समस्याओं का जो है अपने शक्तियों के माध्यम से है जो है समाधान करते हैं दोस्तों। देवभूमि उत्तराखंड में जो प्रचलित जो है जागर पद्धति, यहाँ की संस्कृति का जो प्रमुख अंग है जागर। तो इस पद्धति के द्वारा जो है आज भी देवभूमि उत्तराखंड में देवताओं का जो है अंश जो है किसी व्यक्ति विशेष के अंदर जो है प्रवेश करती है, उनको जो है देव डांगर कहा जाता है। और देव डांगरों के माध्यम से संबंधित देवता की प्रेरणा से जो है देव डांगरी जो है देवता जो है धरती पर अवतार लेते हैं और लोगों से जो है वार्तालाप करते हैं, सवाल जवाब करते हैं दोस्तों। और अपने ही देव की जो प्रेरणा से जो है मनुष्यों का जो है उत्तराखंड देवभूमि से संबंधित लोगों का जो है भूत, भविष्य, वर्तमान में जो अनेक संभावित परेशानियां होती हैं उनका समाधान बताती है, उनके समस्याओं का कारण बताती है और उनका समाधान बनाती है, उनकी रक्षा करती हैं दोस्तों आज भी देवभूमि उत्तराखंड में। और उनके द्वारा जो भूतकाल में जो हुई ही गलतियां होती हैं उनका पश्चाताप भी जो है करवाती हैं दोस्तों, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण जो है आज भी देवभूमि उत्तराखंड में देव जागर के माध्यम से देखने को मिलता है दोस्तों। देवभूमि उत्तराखंड के जागर में जब भी किसी देवता का आह्वान जो है जगरिया के द्वारा किया जाता है, यानी कि जगरिया यानी कि जो डोल दमो ढोल के द्वारा मंत्र उच्चारण एक विशेष विद्या के द्वारा, गाथा के द्वारा है जो है देव शक्तियों का जो आवाहन करते हैं दोस्तों, उसको जगरिया कहा जाता है। तो जगरिया द्वारा जो है संबंधित जो देव को, जिस देव का अवतार जो है दर्शन करने होते हैं, जिनका आह्वान करना होता है, तो उस देश से संबंधित जो है उन्होंने अपने जीवन काल में जो भी लीलाएं दिखाई थी, जो भी उनकी कथा थी, जो भी उनकी गाथा थी जो है, तो उनका एक तरह से देखा जाए तो वखान किया जाता है दोस्तों। और इसके बाद जो है देव शक्तियां जो है संबंधित व्यक्ति के अंदर, जिनको देव डांगरी कहा जाता है, तो उनके अंदर जो है अनेकों तरह से जो है हाव भाव प्रकट करते हुए और अपने शक्ति प्रदर्शन करते हुए तो अवतरण लेते हैं दोस्तों। और दोस्तों उनके अवतरण लेने का जो है तरीका होता है
उनकी प्रकृति के हिसाब से कि जिस तरह के देव जो है वो अपने जीवन काल में या जब वो अवतार है उस दौरान रहे, तो उसी तरह की प्रकृति जो है उनके हाव भाव प्रकट करने में अवतरण लेने के दौरान दिखती है दोस्तों। जैसे राजवंशी देव हैं तो उनका अवतरण लेने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। जैसे जोगी रूप के देव हुए तो उनके अवतरण लेने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। जैसे भूतांगी देव हुए तो उनका अवतरण लेने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। अनेकों देवी मैया के, भगवती मैया के अलग अनेकों रूप हुए तो उनका जो है हाव भाव प्रकट करने का अवतरण लेने की जो शैली होगी वो बिल्कुल अलग होगी। भोलेनाथ जी हैं, शैम जू हैं, हर जू हैं, गोयल जू हैं, तो अनेकों तरह से जो है उनकी शैलियों में जो है हल्की फुल्की जो है भिन्नता जो है देखने को मिलती है दोस्तों। और दोस्तों उनकी जो प्रत्येक की जो वाणी होती है उसमें भी हल्की भिन्नता देखने को मिलती है। तो इस तरह से जो है दोस्तों उत्तराखंड देवभूमि में, और हाँ इसमें जो जगरिये के द्वारा अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से जो गाथाएं संबंधित देव की जो यहाँ पर जगरिये के द्वारा गाथाओं का बखान किया जाता है, तो उसमें भी जो है कई बारी अलग अलग गुरुओं के द्वारा, अलग अलग क्षेत्रों के गुरुओं के द्वारा, धर्मदास के द्वारा जो है उनमें भी हल्की फुल्की भिन्नता देखने को मिलती है दोस्तों। इसके बावजूद भी दोस्तों देवभूमि में जो है शक्तियां अवतरित होती है, क्योंकि वह देवभूमि उत्तराखंड जितनी भी देव शक्तियां होती हैं वो कैलाश मानसरोवर से होके आती हैं और इतनी पवित्र आत्माएं होती हैं कि उनका जो मूल होता है, उनका जो मूल मकसद होता है, उनका जो मूल कर्तव्य एक तरह से, उनका जो मूल धर्म एक तरफ से मान के चलो, वो यही होता है कि वो लोगों की एक पुकार मारते हैं दोस्तों। उनको यह फर्क नहीं पड़ता कि संबंधित जगरी के द्वारा उनकी गाथा में कोई भिन्नता देखने को मिली तो वह अवतरित, ऐसा नहीं होता। तो कई बार क्या होता है कि उनके धर्मदासों के उनकी जीवन गाथाओं से संबंधित जो गाथा है वो उनका अवतरण के दौरान गाते हैं, तो उसमें भी कुछ भिन्नता देखने को मिलती है। तो उससे उसके कोई फर्क उतना नहीं पड़ता है, उसके बावजूद वह अवतरण लेते हैं। अवतरण उनका ये एक मूल कारण यही होता है कि वो अपने भक्तों की एक पुकार में जो है आज भी वहां पर न्याय के लिए पहुंचते हैं दोस्तों। और वो इतनी पवित्र आत्माएं होती हैं, इतनी अलौकिक शक्तियां उनमें होती हैं कि कई बार क्या है कि इसी कारण से जो है वो इंसान पर आई हुई विपदा के कारण जो है कई बार तुरंत जो है एक देव आसनों के द्वारा भी अवतरित हो जाता है। कई बार जिस व्यक्ति के ऊपर अगर कोई आपदा आई है तो अपने घरों में एक जो है एक देव आसन भी लगाता है। देव आसन का मतलब ये होता है कि कोरी जागर, यानी कि मान के चलो कि वहां पर जगरिया नहीं होगा, वहां पर सिर्फ एक आसन लगाया जाएगा देव के नाम का और उसको कोरी जागर कहा जाता है। या एक तरह से देखा जाए तो पहाड़ी भाषा में उसे मुनोजनो कहते हैं। तो आयोजन करने से भी उस देवता के दर्शन किए जा सकते हैं दोस्तों। कई बार ऐसा भी मामला देखने को मिलता है। कई जो उत्तराखंड के गांव में, कस्बों में पुछारियों के रूप में देव डांगरी जो उपस्थित रहते हैं, तो उनके अंदर का जो देव है जो है उसका वो दो देव शक्ति एक आवाहन में जो है अवतरित होती है दोस्तों, और जो है लोगों का अनेकों तरह से मार्गदर्शन करती है दोस्तों। देवभूमि उत्तराखंड में जब भी कहीं पर नए अवतार होते हैं तो उन नए अवतारों को हम यह मान के चलो कि वह एक नवजात शिशु ही होते हैं, अनेकों तरह की, और उनमें इतनी शक्तियां होती, अलौकिक शक्तियां होती कि क्योंकि वह इतनी पवित्र आत्माएं होती हैं। तो एक तरह से मान के चलो कि नए अवतार को जो है फिर उनके द्वारा जो पहले से ही अवतरित हो रखे हैं तो उनके द्वारा जो है एक तरह से उनको मार्गदर्शन किया जाता है धीरे धीरे वो, और उनका जो देवता जब प्रकट होते हैं उनका तो इतना तेज होता है कि वो कई बार क्या होता है कि उनको चोट पतंगे भी लग जाती है। तो इतना वो होता है और धीरे धीरे क्या होता है वो फिर रम जाता है। तो देव शक्तियां जो है फिर रम जाते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है तो उनके अंदर जो शक्तियां प्रवेश होती हैं तो फिर वह उनसे आसानी से जो है उनके कंट्रोल में रहते हैं देव डांगर जो है, और फिर लोगों की परेशानियों का एकदम से निवारण करते हैं दोस्तों। देवभूमि उत्तराखंड में जागर से संबंधित अनेकों जानकारियां हम इस चैनल के माध्यम से जो है साझा करते हैं। तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि छोटी छोटी जानकारियां जागर संबंधित आप तक पहुंच सके, और हमारे और भी वीडियो बने हैं उन वीडियो को भी आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों। और इस तरह से नए नए वीडियो के लिए और हमारे चैनल को जो है लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए दोस्तों। धन्यवाद।